नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद नाम में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भेल संहिता का रिव्यू करने जा रहे हैं। भेल संहिता नाम की किताब का ये पुस्तक आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद की वो महान पुस्तक है जिसका मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, भेल संहिता के बारे में जानने से पहले आचार्य भेल के बारे में आपको जानना आवश्यक है। आचार्य भेल कौन थे? दोस्तों, जब से आयुर्वेद का विकास हुआ, जब अग्निवेश ने आयुर्वेद का विकास किया, उसके बाद क्योंकि अग्निवेश के जो जितने भी शिष्य थे उनमें से एक भेल थे। लेकिन अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया और उस आचार्य चरक संहिता जो हमें अग्निवेश तंत्र के नाम से विख्यात थी, वो चरक संहिता के नाम से विख्यात हुई। और इसके बाद अन्य जो जितने भी आचार्य थे उन्होंने अपनी अपनी संहिताएँ निकाली और उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो अग्निवेश तंत्र फेमस हो गई और चरक संहिता जनरली हम लोग पढ़ते ही हैं आयुर्वेद ग्रंथों में, वो फेमस हो गई। इसके बाद जो भेल हैं, आचार्य भेल, इनकी संहिता थोड़ा सा अभी एकदम से सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हालांकि ये अग्निवेश के ही शिष्य थे, तो इन कई छूरजूत, चतुकर्ण, क्षारपाणी, इनमें से एक भेल भी शिष्य थे, तो उन्होंने इस संहिता का विकास किया है। इसके कुछ पार्ट हैं जो अभी भी अवेलेबल नहीं हैं, शायद कुछ न लिपियों में अवेलेबल मिल जाएंगे, तो वो भी आपके सामने उपस्थित होंगे। तो बात करें भेल। अब भेल थे कौन? भेल की बात की जाए तो आचार्य अग्निवेश के एक शिष्य थे, पहली चीज़ भेल। दूसरा, आपको अगर हम बात करेंगे तो इनका नाम एक भेड़ भी है, इनको भेड़ भी कहते हैं, यानी भेड़ से ये इनका नाम भेल पड़ा है। और चूँकि भेल संहिता को भेड़ तंत्र भी कहा जाता था, यानी भेड़ तंत्र इनका नाम था, एक भेड़, तो इससे इनका नाम भेल पड़ गया और उससे संहिता का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आज हम भेल संहिता के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। भेल संहिता कैसे प्रकाशन का पढ़ना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों, शुरू से लेके आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मेरे इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भेल संहिता। दोस्तों, भेल संहिता के विषय में जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भेल संहिता, जैसे कि ये है भेल संहिता, आप देख सकते हैं, ये भेल संहिता है। ये भेल संहिता और भी प्रकाशन की आती है, अपन बात करेंगे इसकी, और इस भेल संहिता के पूरे इंडेक्स को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, भेल शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के अनुसार भेल शब्द से हुई है, मतलब भेड़ से भेड़ बना, इस तरह की बातें आपको देखने को मिलती हैं। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कश्मीर से लेके अफगानिस्तान और ईरान तक, ये लोग गांधार में इनका इन्होंने वैद्य समाज की स्थापना की थी। मतलब गांधार में जाके जो राजा आपका के नग्नजीत नाम के एक राजा हुए हैं, और नग्नजीत राजा के काल में ये थे, और उनकी किताबों में, उनके लेखों में इनके वर्णन मिलता है, और भेल संहिता में भी इनके वर्णन मिलते हैं। तो ये वहाँ पर इन्होंने शुरू किया। फिर बाद में इनके मध्य प्रदेश में जो नदी है, नर्मदा नदी में के पास में एक घाट है, इसको भेड़ा घाट कहते हैं। भेड़ा घाट, यानी वहाँ पर भी उन्होंने अपने वनौषधियों, अपने आयुर्वेद को फैलाया है, तपस्या की है। तो वहाँ पे भेड़ा घाट के नाम से इनका जो घाट है वहाँ हमको मिलता है। तो ये भेड़ा घाट जो है उन्हीं के नाम से भेल रखा गया है। ग्वालियर में भी इन्होंने अपने वैद्य समाज की स्थापना की है। और सबसे बड़ी चीज़, तिब्बत में भी इनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ थी, जो शेखावटी है, जो राजस्थान के एक गोत्र है, उन्होंने भी वहाँ पे राजस्थान में इसको फैलाया, और तिब्बत में भी अपने साम्राज्य को इन्होंने फैलाया। अपने आयुर्वेद का विकास वहाँ तिब्बतों में, जैसे बुद्ध के कई लेखों में इनका वर्णन मिलता है, और मैं आपको इसके पूरे स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं, इनके बारे में कई चीज़ों का वर्णन वहाँ मिलता है। तो दोस्तों, ये तो एक बात है गोत्र की। और तिब्बत में भी इनका एक चिकित्साएं, आयुर्वेद को वहाँ ले जाना, वहाँ व्यवस्थापित करना, गांधार, यानी जिसको गांधार कहते हैं आज की डेट में, जो अफगानिस्तान का पार्ट है, वहाँ पे भी आयुर्वेद का विकास किया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी काल है, और ये महाभारत के करीबन महाभारतकालीन इनका काल रहा है। तो वहाँ से फिर ये धीरे धीरे अन्य काल में पहुँचे हैं, और इनके आयुर्वेद का विकास चलता रहा है। तो ये रचना काल है। और इसके बाद ये कई लेख मिलते हैं कि महाभारत के समय का काल हो सकता है। बाकी भेल का जो है
काफ़ी ईसा पूर्व है, लगभग 3102 ईसा पूर्व की बात इन्होंने इसकी रचना की थी। इसके कुछ अध्याय अभी अवेलेबल हैं। इसमें भी सूत्र स्थान है, विमान स्थान है, निदान स्थान है, शारीरिक स्थान है, इंद्रिय स्थान है, आपका चिकित्सा स्थान है, इंद्रिय है, कल्प और सिद्धि, ये इनके अंदर इसमें मिलते हैं, पर अध्याय कुछ अधूरे मिलते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो ये जो आपकी भेल संहिता है वो चौखंबा पब्लिकेशन हाउस का है। देख सकते हैं आप, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस की ये पुस्तक है। ये मैंने बहुत समय पहले दिल्ली से ली थी और अब मैं इसको आपको डिस्प्ले पे दिखा करके इसके विषय में कुछ जानकारियाँ आपको मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों ये है भेल संहिता, दे सकते हैं महर्षि भेल पंडित थी। काफ़ी मैंने बेंडिंग करा के रखी है, काफ़ी पुराना एडिशन है ये। अभी इसमें नए एडिशन में ये बुक्स आ रही है, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित होती है। दे सकते हैं उसके जो मूल्य है लगभग 750 रुपये इसका मूल्य है। अभी इसके रेट कुछ रिवाइज़ हुए हैं। तो ये भेल संहिता देख सकते हैं अभय कात्यायन की है। अभय कात्यायन ने इसका किया। चौखंबा पब्लिकेशन मैंने दिल्ली से ली थी, दिल्ली का ये है। आप चौखंबा पब्लिकेशन हाउस से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये देखिए इसके बारे में और भी यहाँ का वर्णन मिलता है आपको, देख सकते हैं। ये देखिए चौखंबा पब्लिकेशन हाउस के, बाकी इसके विषय में मैंने कुछ जानकारी आपको दी थी और यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें इनकी भेल, आचार्य भेल के बारे में दी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आचार्य भेल की नियुक्ति कैसे हुई इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है इसके विषय में यहाँ पर वर्णन मिलता है। देख सकते हैं आप, मैंने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को लिखा हुआ है। देखिए कैसे गांधार नरेश ने नग्नजित ने भेल संहिता का निर्माण समय में भेल संहिता का निर्माण हुआ, इस तरह का यहाँ वर्णन हमको मिलता है। अब और आगे जाएंगे तो देखिए आचार्य भेल ने किस तरह से मध्य प्रदेश में नर्मदा के भेड़ाघाट के नामक बात का ही साक्षी है। इस तरह की बातें यहाँ मिलती हैं। और ये बुद्धों के विषय में ये मैंने बताया कि कहाँ तिब्बत में जाकर के उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया था, इस चीज़ के यहाँ वर्णन मिलता है। देख सकते हैं आप, जैसे इनका राजस्थान गोत्र बना। इसके विषय में रचना काल इसका कब हुआ कि महाभारत कालीन है, तो वो चीज़ यहाँ एविडेंस हमको मिलते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब व्यक्त करें इसके निदान स्थान, सारे स्थान सारे, जैसे ये चरक संहिता का एक चार्ट बना हुआ है और भेल का चार्ट भी इस तरह के हर तरह का भेल जो दिया होगा कि इतने स्थान भेल में हैं, इतने इसमें हैं। तो अब जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो यहाँ पे इसका एक चार्ट के बाद यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही प्रकाशन जो कहता है, जी देखिए इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। जैसे ये करने के बाद देखिए ये है सूत स्थान में इतने स्थान अप्राप्त हैं, मतलब प्राप्त नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए हैं, शायद जल्दी प्रकाशित होंगे। कहाँ मिलेंगे? निदान स्थान में प्रथम अध्याय नहीं मिलेगा, इसमें विमान स्थान में ये अध्याय नहीं मिलेंगे, 2-3 अष्टव शाही स्थान में प्रथम अध्याय नहीं मिलेगा, कल्प स्थान में द्वितीय अध्याय और सिद्धि स्थान में तृतीय अध्याय नहीं मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं हर तरह का स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, सूत्र स्थान से लेकर के आपके ये सारे स्थान दिए हुए हैं। शारीर इसमें रोग की चिकित्साएँ, वेग विधारण, जैसे चरक संहिता है ऐसे ही एक भेल संहिता प्रॉपर दी हुई है। एक छोटी चरक संहिता मान लो, इस तरह के यहाँ पे सारी चिकित्साएँ दी हुई हैं प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं। माता शक्ति अध्याय और ये इस तरह की वर्णन यहाँ मिलता है। और हर तरह की रचना जैसा कि चरक संहिता में प्रॉपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। निदान स्थान, शारीरिक स्थान, विमान स्थान, ये सब चरक संहिता के पार्ट हैं। आप इसके इंडेक्स को पढ़ सकते हैं कि हर तरह का इंडेक्स यहाँ प्रॉपर कौन कौन सी दिनचर्या होनी चाहिए, आज व्यक्ति की क्या उसको देना चाहिए, ये हर चीज़ की यहाँ वर्णन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं कुष्ठ। अब चिकित्सा स्थान में जाके आपको रोगों की चिकित्सा मिलेगी, विषम ज्वर, यक्ष्मा, रक्तपित्त, कुष्ठ, कोढ़ कैसे, उसके प्रमेह यानी डायबिटीज़ की चिकित्सा कैसे करनी है, इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। अतिसार यानी दस्त की चिकित्सा कैसे करनी है, घरने की चिकित्सा कैसे करनी है, मूत्रकष्ट की चिकित्सा कैसे करनी है, अक्यूस्तम की चिकित्सा कैसे करनी है, सब चिकित्साएँ प्रॉपर इसमें दी हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना बेस्ट इसमें वर्णन दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप कल्प स्थिति स्थान में आपके जितने भी आपके कल्प स्थान में कौन से कल्प होते हैं, बदन फल कल्प, चाकू कल्प, ये कौन से कल्प होते हैं, इन कल्पों के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। सिद्धि स्थान में आपको पंचकर्म से रिलेटेड सारी व्याधियों का वर्णन मिलता है। ये भेल संहिता पूरी हो जाती है, काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग में है। ये अवेलेबल हो जाएगी आपको अमेजोन पे, या आप डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं इस भेल संहिता को, जिसमें लिखा भी हुआ है भदबंदी हिंदी व्याख्या सहित। संपादक हैं श्री अभय कात्यायन इसके। तो आशा है ये बुक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको बुक अच्छी लगे तो आप इसको ऑर्डर ज़रूर करिएगा।
तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। भेल संहिता के विषय में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियाँ मेरे इस वीडियो में आपको मिली होंगी। दोस्तों अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं कितनी सारी किताबें, इतने सारे किताबें लेता हूं और उनका रिव्यू करता हूं, अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर बेल आइकन दबा के इस QR कोड पर स्कैन करके कुछ जो भी आप मेरी मदद करना चाहते हैं, इस चैनल की सपोर्ट करना चाहते हैं, इस पर पे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नीचे थैंक्स बटन जो है, उस थैंक्स बटन पर भी क्लिक करके आप अपने मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।